नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने मंडी शहर में बादल फटने की घटना से लोगों की मृत्यु पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने कहा, सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। भाजपा सांसदों से आपदा प्रभावितों के हित में केंद्र से मुद्दा उठाने का किया आग्रह है। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। प्रदेश सरकार की योजनाओं से प्राकृतिक आपदा में अपनों को खो चुके बच्चों के जीवन में फिर से आ रही मुस्कुराहट। जिला मंडी की नितिका को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में मिली सरकार की ममतामयी छांव। करसोग के 5 बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके 1386 पात्र जल रक्षकों को जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत बी और सी ग्रेड के किन्नू, माल्टा और संतरे को 12 रुपये प्रति किलोग्राम, गलगल 10 रुपये प्रति किलोग्राम और सिडलिंग, कलमी और कच्चा अचारी आम 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास संबंधी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को भी मंजूरी प्रदान की। राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन राज्य की आपदा तैयारियों और पुनर्वास तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उपायों की जांच और सुझाव देने के लिए किया गया था। उपसमिति ने राज्य भर में भवनों के संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करवाने की सिफारिश की है ताकि उनकी आपदा सहनशीलता का आंकलन किया जा सके। ऑडिट के आधार पर आपदाओं के दृष्टिगत संरचनात्मक क्षति के जोखिम को कम करने के लिए रेट्रोफिटिंग उपाय किए जाएंगे। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी अधोसंरचना के महत्व पर बल देते हुए समिति ने प्रदेश में भूकंपरोधी निर्माण कार्यों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। आपदा प्रतिक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए उपसमिति ने होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा प्रबंधन सेल के साथ एकीकृत करने का भी सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के देहरा स्थित बनखंडी में दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान के विकास के प्रथम चरण के अंतर्गत 325 वृक्षों के स्थानांतरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के देहरा में एक नया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश के जिला अस्पतालों और चयनित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में कीमोथेरेपी के लिए 18 डे केयर सेंटरों को उपकरणों से लैस और स्तरोन्नयन करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य कैंसर रोगियों को उनके जिला में ही सुलभ उपचार प्रदान करना है, जिससे उन्हें उपचार के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों या राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे मरीजों और उनके परिवारों के समय और धन दोनों की बचत होगी। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल तेगू बेहड़ में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एक जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना कर महत्वपूर्ण मशीनों से लैस करने को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने सिविल अस्पताल मनाली, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, सिविल अस्पताल पांवटा, सिविल अस्पताल देहरा और क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति को मंजूरी दी। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, सिविल अस्पताल पांवटा, सिविल अस्पताल देहरा और सिविल अस्पताल नगरोटा बगवा में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण आपूर्ति को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नाहन, नालागढ़, मोहल और रोहड़ू में नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के साथ साथ हमीरपुर जिले के जलाड़ी में एक नया मिल्क चिलिंग सेंटर और ऊना जिला के झलेरा में एक बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को भी मंजूरी दी। दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ में उद्यम संसाधन नियोजन सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया गया। इससे संघ के संचालन का डिजिटलीकरण होगा और किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारियां आसानी से उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के युक्तिकरण को भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह मंडी शहर में बादल फटने के कारण 3 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलने पर जिला के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्यों का युद्ध स्तर पर संचालन किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट की 2 घटनाएं मंडी में नजर आई है और क्लाउड बर्स्ट के कारण इतना तेजी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमने स्थिति पर नज़र रखी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। स्थायी नीति के बारे में कल हमारी आपदा पर विस्तृत चर्चा कैबिनेट में हुई है। 2 बड़ी कमेटियों का हम गठन करने जा रहे हैं और एक फैसला हमने किया है। जो भी सरकारी संस्थान हैं, हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहाँ बना दो, और उसके डेवलपमेंट पर, साइट डेवलपमेंट पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। हमने फैसला किया कि नदी नालों से कितने मीटर दूरी रखनी है, जहाँ सॉफ्ट स्टेटा उससे किस प्रकार स्टेटा का अध्ययन करना है, इस सब बारे में एक कमेटी बनेगी और जो भी स्थायी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग्स बननी होगी वो नदी नालों से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। पुराने लोगों नदी नाले के किनारे बसे हैं, उसके लिए एक कमेटी का, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तो राहत तो हमारा जैसे ही घटना घटती है वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन फौरी राहत से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ जान बचानी है। जो बेचारों के घर से कोई डेंजरस हो गए उनको वहाँ उन घरों से निकालना है। ये दृष्टिकोण सरकार का होता है। राहत के मामले में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है, आगे भी कभी पीछे नहीं रहे। सेब उत्पादक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व विधायक श्री राकेश सिंघा के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें संघ की विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों और सेब उत्पादकों के साथ है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही सेब उत्पादकों को राहत दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुकी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सेब उत्पादकों के एक भी पेड़ को काटने नहीं दिया जाएगा। करसोग और कुल्लू घाटी में न्यायालय के आदेश के उपरांत हुई कथित पेड़ कटान की जांच के लिए वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर वे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के समक्ष भी प्रदेश का पक्ष रखेंगे। प्रदेश सरकार संबंधित मामलों पर चर्चा कर एक नीति बनाएगी ताकि सेब उत्पादकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से भूमिहीन हो चुके आपदा प्रभावित परिवारों को 1 से 5 बीघा भूमि आवंटित करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य का 68% भाग वन क्षेत्र में आता है, इसलिए पुनर्वास के लिए वन मानकों में ढील देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से भी केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को प्रभावी ढंग से रखने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज अतिरिक्त मुख्य सचिव वन श्री के पंत द्वारा हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इको टूरिज्म विंग की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 50 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये राशि आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में और उनके पुनर्वास में सहायक सिद्ध होगी। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने आज कांग्रेस नेता श्री पवन ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। इस अवसर पर सरकाघाट क्षेत्र के लोगों की ओर से श्री पवन ठाकुर ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,66,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया।
प्राकृतिक आपदा की विभीषिका झेल रहे मंडी जिला के लोगों को दोबारा से बसाने की कवायद शुरू हो गई है। आपदा का सबसे बुरा असर बाल मन पर पड़ता है। बच्चों की जिंदगी को फिर से खुशियों से भरने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आपदा में अपनों को खो चुके नौनिहालों को सहारा दे रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर आपदा से प्रभावित अनाथ बच्चों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। 30 जून 2025 की भीषण आपदा में अपने माता पिता को खो चुकी चरचोट तहसील की ग्राम पंचायत तिलवाड़ा की कुमारी नितिका को अब मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। नितिका को इस योजना में शामिल करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिमाह 4,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत जुलाई और अगस्त 2025 के लिए 8,000 रुपए की राशि नितिका के बचत बैंक खाते में जमा की जा चुकी है। कुमारी नितिका को ये सहायता 27 वर्ष की आयु तक जारी रहेगी। करसोग क्षेत्र की ग्राम पंचायत सनारली के 2 परिवारों के 5 बच्चों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत शामिल किया गया है। आपदा में सनारली पंचायत के भुट्टी गांव की कृतिका वर्मा के सिर से पिता का साया उठ गया। दुख की इस घड़ी में अब कृतिका वर्मा और उनकी बहन और भाई को प्रदेश सरकार हर महीने 1,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। इसी पंचायत के सुरमू गांव के 15 वर्षीय परमजीत व 12 वर्षीय रंजीत को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सभी पात्र लाभार्थियों को जुलाई और अगस्त माह के लिए 2,000 रुपए प्रति लाभार्थी सहायता राशि प्रदान की गई है। इन्हें 18 वर्ष की आयु तक सहायता राशि जारी रहेगी। ये धनराशि उनकी माता के साथ संयुक्त बैंक खाते में जारी की जाएगी। सराज क्षेत्र में 8 पात्र मामलों की पहचान की गई है। इनसे संबंधित आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करने की प्रक्रिया जारी है। इन लाभार्थियों को भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। सरकार की कोशिशें कारगर साबित हो रही है और अब बच्चों के मुरझाए चेहरों पर फिर से हंसी लौट रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।